गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी वीवीआई टॉपिक लेकर आए हैं जो कि बिहार बोर्ड 2027 में इस टॉपिक से क्वेश्चन फंसने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंद्रधनुष, तो आइए बात करते हैं कि इंद्रधनुष क्या होता है। तो इंद्रधनुष बनने का जो कारण है स्टूडेंट, वैज्ञानिक कारण है कि जब बारिश होता है तो बारिश के तुरंत बाद कुछ जल की बूंदें शेष रह जाती है। उस जल के बूंदों पे यदि सूर्य का प्रकाश किरण आपतित हो जाता है, यानी उस पे जब प्रकाश की किरण पड़ता है तो उस पे प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती है तो इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। जैसे कि आपको चित्र में हम दिखाए हैं, ये एक इंद्रधनुष है और आप इसमें देख रहे हैं कि ये जो है बारिश हुआ है और बारिश के तुरंत बाद इसी तरह का नजारा हम लोगों को देखने को मिलता है, जिसमें लाल रंग ऊपर होता है और बैगनी रंग नीचे। तो उसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक इंद्रधनुष। और जब बैगनी रंग ऊपर हो जाता है और लाल रंग नीचे हो जाता है तो इस स्थिति में हम लोग उसे कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। तो चित्र देख के आप समझ गए कि ऐसे ही इंद्रधनुष होता है। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष, तो चलिए स्टूडेंट इसमें लिखा जाए। लिखिए, वर्षा के पश्चात स्वच्छ आकाश में, वर्षा के पश्चात स्वच्छ आकाश में कभी कभी जल की बूंदें शेष रह जाती है। वर्षा के पश्चात स्वच्छ आकाश में कभी कभी जल की बूंदें शेष रह जाती है, जिस पर सूर्य के प्रकाश किरणों के आपतित होने से, जिस पर सूर्य के प्रकाश किरणों के आपतित होने से सात रंगों की एक रंगीन चाप के रूप में पट्टी प्राप्त होती है। सात रंगों की एक रंगीन चाप के रूप में पट्टी प्राप्त होती है, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। नोट में लिख लीजिए स्टूडेंट, नोट में लिखिए, इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अब एरो देख के लिखिए कि इंद्रधनुष निम्न दो प्रकार के होता है। इंद्रधनुष निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला हेडिंग लगा लीजिए, प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष, जैसे कि हम आपको पहले ही बता दिए हैं स्टूडेंट कि प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर की तरफ होता है और बैगनी रंग नीचे की तरफ। तो फिर वही बात करते हैं कि जो प्राथमिक इंद्रधनुष होगा उसमें लाल रंग ऊपर रहेगा और बैगनी रंग नीचे, और सात कलर बन जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टूडेंट प्राथमिक इंद्रधनुष। तो चलिए इसमें लिखिए स्टूडेंट, लिखिए, वर्षा के पश्चात स्वच्छ आकाश में, वर्षा के पश्चात स्वच्छ आकाश में कभी कभी जल की बूंदें शेष रह जाती है। वर्षा के पश्चात स्वच्छ आकाश में कभी कभी जल की बूंदें शेष रह जाती है, जिस पर श्वेत प्रकाश के आपतित होने से, जिस पर श्वेत प्रकाश के आपतित होने से, जिस पर श्वेत प्रकाश के आपतित होने से दो बार अपवर्तन एवं एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दो बार अपवर्तन एवं एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया से सात रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। सात रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं, जिसे प्राथमिक इंद्रधनुष कहते हैं। चलिए इसमें नोट में लिख लीजिए स्टूडेंट, नोट 1, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर
एवं बैंगनी रंग नीचे की तरफ होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग ऊपर एवं बैंगनी रंग नीचे की तरफ होता है। नोट 2 लिख लीजिए स्टूडेंट, नोट 2। प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी एवं लाल रंग का क्षैतिज दिशा से झुकाव 40 से 42 डिग्री होता है। क्षैतिज दिशा से झुकाव 40 से 42 डिग्री होता है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए स्टूडेंट, द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष में होता है स्टूडेंट कि ये बैंगनी रंग ऊपर हो जाता है और लाल रंग नीचे हो जाता है, और सेम इसी तरह का 7 कलर बनेगा उसमें भी, तो उसको हम लोग कहते हैं द्वितीयक इंद्रधनुष। तो इसमें लिखिए स्टूडेंट, वर्षा के पश्चात स्वच्छ आकाश में कभी कभी जल की बूंदें शेष रह जाती है। वर्षा के पश्चात स्वच्छ आकाश में कभी कभी जल की बूंदें शेष रह जाती है, जिस पर सूर्य के प्रकाश किरणों के आपतित होने से, जिस पर सूर्य के प्रकाश किरणों के आपतित होने से 2 बार अपवर्तन एवं 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया से, 2 बार अपवर्तन एवं 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया से 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है। 7 रंगों की एक रंगीन पट्टी प्राप्त होती है, जिसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं, जिसे द्वितीयक इंद्रधनुष कहते हैं। इसमें भी नोट में लिखिए, नोट 1, द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग ऊपर एवं लाल रंग नीचे की तरफ होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग ऊपर एवं लाल रंग नीचे की तरफ होता है। नोट 2, द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी एवं लाल रंग का क्षैतिज दिशा से झुकाव 50 से 53 डिग्री होता है। 50 से 53 डिग्री होता है। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, प्राथमिक इंद्रधनुष एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें। प्राथमिक इंद्रधनुष एवं द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करें। इसको बीच से डिवाइड कर दीजिए स्टूडेंट, 2 पार्ट में बांट दीजिए। एक तरफ कर दीजिए प्राथमिक इंद्रधनुष, दूसरी तरफ कर दीजिए द्वितीयक इंद्रधनुष। चलिए हो गया, पॉइंट देके लिखिए प्राथमिक में। पॉइंट नंबर 1, प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के 2 बार अपवर्तन एवं 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन की क्रिया से होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के 2 बार अपवर्तन एवं 1 बार पूर्णांतरिक परावर्तन की क्रिया से होती है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश के 2 बार अपवर्तन एवं 2 बार पूर्णांतरिक परावर्तन की क्रिया से होता है। नंबर 2, प्राथमिक इंद्रधनुष चमकीला होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष चमकीला होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष धुंधला होता है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट, प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग नीचे एवं लाल रंग ऊपर की तरफ होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग नीचे एवं लाल रंग ऊपर की तरफ होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग ऊपर एवं लाल रंग नीचे की तरफ होता है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग ऊपर एवं लाल रंग नीचे की तरफ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी एवं लाल रंग का क्षैतिज दिशा से झुकाव 40 डिग्री से 42 डिग्री होता है। 40 डिग्री से 42 डिग्री होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी एवं लाल रंग का क्षैतिज दिशा से झुकाव 50 डिग्री से 53 डिग्री होता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, अगला पॉइंट उसी में, प्राथमिक इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री होती है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री होती है।
जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष की कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री होती है। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ स्टूडेंट, और आशा करता हूं आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तो इस चैप्टर का पूरा थ्योरी हम लोगों ने पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के कुछ वीवीआई, न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।